मेरे दोस्तों, यूएई को खुजली है, खुजली। दुबई को खुजली है। क्यों? शुरू से वो बार बार कह रहा है कि ईरान पर हमला करो, लेकिन जो यूएई का बाप है वो कह रहा है भाई हम नहीं करेंगे। मतलब वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जाकर ईरान पर हमला हम नहीं करेंगे, अमेरिका कह रहा है। और यूएई उकसा रहा है, सऊदी अरब उकसा रहा है, मोहम्मद बिन सलमान उकसा रहा है। यूएई के बारे में ये 8वीं और 9वीं बार रिपोर्ट आ रही है। यूएई ने अमेरिका से कहा है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में करते हैं तो उस एक्शन में हम आपका साथ देंगे। तो आप समझ सकते हैं, अमेरिका कह रहा है हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जिसे जरूरत है वो जाए और खुद खुलवा ले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं, हमारे काम की चीज है ही नहीं। लेकिन यूएई कह रहा है नहीं भाई साहब, अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो हम आपका साथ देंगे। यह है ईरान के खिलाफ यूएई की हरकतें। और जब यूएई को ईरान पीटता है तो यूएई कहता है कि देखो जी हमें मार रहा है, पीटने वाले काम है तुम्हारे। इस जंग में एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान कभी झूठ नहीं बोलता और अमेरिका कभी सच नहीं बोलता। मेरी इस बात को, इस डायलॉग को याद रखिएगा, भविष्य में आपके काम आएगा। ईरान के आईआरजीसी के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने अमेरिका के, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के जहाज़ों को नीचे उतारा था, जो जहाज़ अभी मारे गए हैं ईरान के अंदर। आईआरजीसी ने कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उन जहाज़ों को लॉक करके नीचे उतारा था। वो नीचे उतरे और अमेरिका ने अपने हाथों से उन जहाज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो हमारे हाथ न लगें, और उनके साथी सहयोगी दूसरे जहाज़ में बैठकर फरार हो गए। हजरात मोहतरम, अब आगे बढ़ते हैं। ईरान झूठ नहीं बोलता है, आपको पता है। ईरान ने यह तस्वीर जारी कर दी है। ईरान के ये 4 लड़ाकू हैं, 4 फौजी हैं जो कल रात के ऑपरेशन में अमेरिका से झड़प में शहीद हो गए हैं। जैतूना बे में ईरान की जो एम्बेसी है उसने एक कार्टून पोस्ट किया है। उस कार्टून में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम कुछ नहीं खोलेंगे। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो, और पूरा प्रेशर ईरान पर बनाया हुआ है। ईरान की एक एम्बेसी दुनिया भर की कह रही है कि मुन्ना तुम कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं खोलेंगे। वहीं ताजिकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है उसने भी पोस्ट किया है। उसने पोस्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी लाशों पर, अमेरिकी फौजियों की लाशों पर गोल्फ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में ईरान की एम्बेसी चप्पे चप्पे से चौका और छक्का मार रही है। वहीं ताजिकिस्तान ने एक बहुत बेहतरीन कार्टून, मीनिंगफुल कार्टून शेयर किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ताजिकिस्तान ने कार्टून शेयर किया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के गले में फंस चुका है, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इस बात से इनकार करे। हर इंसान का, हर एक्सपर्ट का मानना यह है कि ईरान अमेरिका के गले में फंस गया है। हजरात, अब मैं यूएई का एक आपको मैप दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये देखिए सैटेलाइट इमेज है। यूएई का एक ऑयल रिफाइनरी है, उसके बेहद करीब आपको आग नजर आ रही होगी। मतलब साफ है कि ईरान अभी भी निशाना बना रहा है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इन तमाम जगहों पर ईरान के हमले जारी हैं। उधर रशिया अमेरिका पर भड़क गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका धमकी देना बंद करे, इससे मामलात बिगड़ रहे हैं, बातचीत नहीं हो सकती। धमकी बंद करके अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए। उधर तेहरान का एक बहुत बड़ा नेशनल स्टेडियम था जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अल्लाह अकबर। तेहरान के इस आज़ादी स्टेडियम को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका और इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्तों, नेपाल पर भी इस जंग का असर कुछ यूं पड़ा है कि नेपाल ने भी अब, मतलब काम करने वालों, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके मज़े आ गए हैं, क्योंकि अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम होगा, 2 दिन की छुट्टी होगी, और वर्किंग आवर्स भी कम कर दिए हैं। जैसे जिनकी ऑफिस से 6 बजे छुट्टी होती थी, अब उनकी 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। अब आप कहेंगे भाई मज़े आ गए, बल्ले बल्ले। नहीं, जंग से कभी मुन्ना किसी का फ़ायदा नहीं होता है।
अगर प्राइवेट कंपनियां सरकार के दबाव में आकर आपके दिन और टाइम कम कर रही हैं तो यकीनन आपकी सैलरी भी रोकी जाएगी, काटी जाएगी। तो ये अच्छी खबर नहीं है। और ये सब नेपाल में इसलिए किया गया है क्योंकि नेपाल को भी ईंधन तेल की कमी हो रही है। उधर भारत के विदेश मंत्रालय भी लगातार एक्टिव हैं। भारत की भी लगातार कोशिश है कि बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा और ख़ुद हमारे विदेश मंत्री के द्वारा अरब देशों से सबसे पहले ईरान से बात की गई, फिर ईरान से बात करने के बाद और ईरान ने खुद भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर को फ़ोन किया था। इसके बाद माननीय जयशंकर ने अरब देशों के टॉप लीडरों से फ़ोन पर बात की और ये नहीं पता है कि बात क्या हुई है, लेकिन हाँ, भारत इन बातचीत में लगातार इन्वॉल्व है। उधर हमारे लिए प्यारे खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत के अंदर हैं, उन्होंने एक जगह बयान दिया है भारत के अंदर ही कि मीडिएशन में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। यानी उन्होंने साफ कह दिया है, उनका मतलब सीधा सीधा है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान हमारे इस मीडिएशन में नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में अभी ईरान ने सफाई दी थी कि भाई मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है, ये है वो है, क्योंकि भाई ईरान नहीं चाहता है कि इस जंग में नए नए जो उसके दोस्त हैं, जो उससे और जो देश हैं उससे अलग हों या नाराज़ हों। ये ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुछ अच्छा सा बयान दे दिया जिससे पाकिस्तान नाराज़ ना हो। लेकिन खामनाई के जो भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया है कि मीडिएशन में पाकिस्तान का रोल नहीं है। मैं एक लाइन आगे बोलना चाहता हूँ, मीडिएशन में किसी का कोई रोल नहीं होगा, ये यकीन जानिए। यह आपको रज़ाग्राफी बता रहा है। मीडिएशन में किसी का रोल नहीं होगा। मीडिएशन तभी होगी, बातचीत तभी होगी जब ईरान को यकीन होगा। बातचीत तभी होगी, ईरान डील पर तभी मानेगा जब ईरान को लगेगा कि हाँ, अमेरिका सच बोल रहा है और ईरान के हिसाब से डील हो रही है। ये मेरी बात लिख के रख लीजिए। इजराइल अपने नुकसानात को छुपा रहा है, लेकिन जो डेटा हमारे पास मौजूद है, इजराइल के अंदर 7,000 यहूदी ईरान के हमलों में घायल हैं और ये प्रोवाइडेड डेटा है जो इजराइल की गवर्नमेंट ने बताया है। सच्चाई क्या है वो किसी को नहीं पता। हो सकता है 10,000 घायल हो सकता है 15,000 घायल हो। रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका के, मैंने आपको कल बता दिया था कि उसकी एक स्पेशल मिसाइल जो लगभग 2,500 थी जंग की शुरुआत, अब उसके पास सिर्फ 400 हैं। ऐसे ही आज फिर से एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के टॉप के और जो बड़े भारी भरकम मेन हथियार थे उसमें कमी पैदा हो गई है। मेरे दोस्तों, ईरान ने कहा है कि यूएई के अंदर अमेरिका के फौजी छुपे हुए थे। हमने लास्ट टाइम हमला किया है और इस हमले में 25 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक घायल और मारे गए हैं। इजराइल के अखबार ने लिखा है कि ईरान ने जो ड्रोन हमला किया और इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री को हिट किया, उस हमले में, ईरान के उस हमले में इजराइल की वो ड्रोन फैक्ट्री 100% बर्बाद हो गई है। ऐसा नहीं है कि एक हिस्सा तबाह हुआ, एक हिस्सा बर्बाद हुआ, बल्कि सच्चाई ये है कि पूरा का पूरा वो ड्रोन का जो खजाना था, ड्रोन फैक्ट्री थी, इजराइल की तबाह और बर्बाद हो गई है। ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि ईरान की मिलिट्री काफ़ी एडवांस हो गई है, चालाक हो गई है, वो अडेप्ट कर रही है, चीज़ों को सीख रही है और अपने लॉन्चर्स को कामयाबी से छुपा रही है और लड़ रही है। उधर ईरान की सड़कों, गलियों, चौराहों में पोस्टर लगे हैं कि पूरा गल्फ, पूरा मिडिल ईस्ट हमारा हंटिंग ग्राउंड है, जहां चाहें हम शिकार कर सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के अहवाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोबारा हमले किए हैं। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।